नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। भारत एक देश है, यहाँ एक संविधान है और धारा 370 को हटाने के बाद से एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प भी पूरा हो गया। पर सवाल अभी भी यही, क्या कानून एक है? क्या पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है? तो जवाब होगा नहीं। इसलिए सिविल यूनिफॉर्म कोड को लागू करने की बात पहले से ही चली आ रही है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। उसने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही है, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। अब देश में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल संविधान के पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को अलग अलग अहम मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि स्टेट अपनी नीतियां तय करते हुए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को मुनासिब वक्त आने पर सभी मजहबों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की हिदायत देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब मुल्क के हर बाशिंदे के लिए एक जैसा कानून होना है, भले ही वो शख्स किसी भी मजहब का हो, किसी भी तबके का हो। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा नहीं है। खासकर शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के लिए इस देश में विभिन्न मजहबों के लिए अलग अलग कानून है और इस अलग कानून को पर्सनल लॉ कहते हैं, यानी धर्म और मजहब को ध्यान में रखते हुए अलग कानून। और अब बात एक देश एक कानून की हो रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल किनारा करते हुए चले जाते हैं, पर मोदी सरकार के आने के बाद से इसे बल मिलना उस वक्त शुरू हो गया जब कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। अब क्या कहा है कोर्ट ने, वो जान लीजिए। हाईकोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि 3 दशक बीत जाने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की। बतौर सीजीआई गोवा में हाईकोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। खैर, कोर्ट ने आर्टिकल 44 का जिक्र किया है, तो समझाते हैं कि आखिर आर्टिकल 44 है क्या। तो इस बारे में पहले ही बता चुके हैं कि संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। और इस तरह संविधान के मसौदे में आर्टिकल 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एक मत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा, यानी एक देश एक कानून लागू हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए एक भाषण में भी कहा था कि किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो इसे तुरंत ही लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाले कोई पागल सरकारी होगी। जाहिर है कि जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिकता संहिता को लागू नहीं किया था, लेकिन धारा 44 के जरिए इसकी एक कल्पना जरूर कर दी, या कह सकते हैं कि एक दरवाजा खोल दिया। वो चाहते थे कि सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अपनी भावना का इजहार कर दिया। इस आर्टिकल के जरिए संविधान निर्माताओं ने साफ कहा कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बने और जिसे पूरे देश में लागू किया जाए। इसी उम्मीद में उन्होंने उस वक्त अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाने का समर्थन किया था। अब संबंधित धर्म के पर्सनल लॉ के मुताबिक ही उसके मानने वालों में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया, विरासत से जुड़े अधिकार आदि तय होते हैं। जिस दिन से देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी उस दिन से शादी से लेकर विरासत से जुड़े मामले में भी सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू होगा, यानी पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। और इसकी तरफदारी हाईकोर्ट ने भी की। तो क्या यही सही समय है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।